हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन की ओर। वचन को शुरू करने से पहले आइए मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से मत्ती की किताब उसका 20 अध्याय खोल लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से खोल लीजिए। मैं वहां से आपको एक छोटी सी आयत ही पढ़वाऊंगा समझाने के लिए। मत्ती 20 खोल लेना, ठीक है। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्रार्थना के समय बहुत नींद आती है, इनका मन भटकता है यहां वहां? कितने ऐसे हैं? ठीक है, आज मैं आपको एक हल बताऊंगा, है ना। देखिए, अगर कोई भी हमारे सामने बात आती है, अगर कोई समस्या आती है, तो हम उसका क्या ढूंढते हैं? हल ढूंढते हैं, है ना। समस्याएं आ सकती है, पर परमेश्वर उसमें हमें निकलने के लिए निकास भी देता है। हालेलुया। कितने ऐसे हैं जिनको बहुत नींद आती है, प्रार्थना के समय मन भटकता है, यहां वहां मन लगा रहता है, प्रार्थना में मन नहीं लगता। खुदा आपको इस विषय में हल देगा। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की। चलिए सब आगे देखें। सबने निकाल लिया 20? मत्ती 19 निकाल लिया? हाँ, ठीक है। चलिए सब आगे देखें। आज बहुत से ऐसे हैं, धन्यवाद, आपने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने हाथ को उठाया। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, परमेश्वर आपको इसमें से निकलने का निकास देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सच में बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता, जिनका मन यहां वहां भटकता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जब वो प्रार्थना में बैठते हैं, वो क्या होता है कि वे नींद में चले जाते हैं, सो जाते हैं, झपकी आती है, बड़ा कुछ ऐसा होता है ना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, आज आपने इस संसार के ऊपर एक चीज देखी है जो सबसे ज्यादा हो चुकी है, वो है फूड, है ना। आप इस गली के बाहर देखो, एक रेडी है, आप उसके सामने भी देखो, खाने के लिए एक और रेडी है। आप उस गली में मैं ये कहता हूं कि गली के हर एक नुक्कड़ के ऊपर कुछ ना कुछ खाने के लिए लगा है। आप हालेलुया। शैतान ने क्या किया है आज इस समय में, लोगों को बेरोजगार कर दिया और लोगों के मन में एक काम डाल दिया कि तुम खाने की रेडी लगाओ, तुम बर्गर की रेडी लगाओ, तुम न्यूडल की रेडी लगाओ, बहुत कुछ है खाने के लिए, है ना। ये सब एक शैतान का प्लान है। अब इस बात को समझना, ये सब क्या है? शैतान का एक प्लान है। लोगों को बेरोजगार करना ये एक शैतान का प्लान है। लोगों को स्कूल जाने से रोकना ये भी एक शैतान का प्लान है। जब वे अनपढ़ रहेंगे तो किसी अच्छी नौकरी नहीं कर पाएंगे, कोई, है ना, कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे, किसी अच्छे आप समझो, है ना। तो ये शैतान का ये प्लान है ताकि वो बच्चों को स्टडी करने से रोक रहा है, ताकि वे अनपढ़ रह जाएं और अनपढ़ रहने के कारण अंत में वो ये काम करें। और शैतान ने ऐसा काम किया। आज देखना कितने ही अनपढ़ और बेरोजगार लोग हैं जिन्होंने नुक्कड़ के ऊपर, अब देखो सब जगह शाटा से लेकर पुतलीगढ़ से लेकर आप देखो रेलवे स्टेशन से आगे, आप देखो यहां वहां सब जगह क्या है? फूड फेमस है। यूनिवर्सिटी देखो कैसे भरी हुई है, एक रेडी नहीं, हजारों रेडी वहां पर है, हजारों चीजें वहां पर है खाने के लिए। मोमोज की शॉप भरी पड़ी है, ये वो कितना कुछ है। क्यों?
ताकि लोगों का जो मन है उस फूड के ऊपर, उस भोजन के ऊपर लगा रहे, है ना। अब मेरी बात सुनो, लोग क्या करते हैं, लोग उसको खाते रहते हैं, उन चीजों को खाते रहते हैं, इतना खाते हैं कि यहां तक भर लेते हैं अपने आप को। बोले यहां तक, ऐसा करो, यहां तक। इसके ऊपर क्या है? कुछ नहीं, अभी ये अंत है। यहां तक भर लेते हैं। आपने कभी देखा होगा कि लोग इतना खाते हैं, अपने आप को यहां तक भर लेते हैं, जब वो बोलते हैं तो उनके मुंह से मोमोस बाहर निकलते हैं, उनकी चटनियां बाहर निकलती हैं, है ना। उनसे बोला नहीं जाता, होता है कि नहीं ऐसा? इतना भर लेते हैं अपने आप को यहां तक। कुछ लोग तो इतने लालची होते हैं, इतने ढीठ होते हैं, जब उनको मुफ्त का मिलता है, इतना अपने आप को भर लेते हैं, बाद में उन्हें घर जाके वोमिटिंग करनी पड़ती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जिनको फ्री का मिलता है, अपने आप को खाए जाते हैं। चिकन आने दे, चावल आने दे, ये आने दे, वो आने दे, फ्री का देखकर टूट पड़ते हैं, और उसके बाद ऐसे लोग वोमिटिंग करते हैं। वैसे लोगों को जानता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोगों को। फ्री का देखकर झपटे खाया, साथ में कोल्ड ड्रिंक ताकि बचता जाए, और भरो और पियो, और भरो और भरो और पियो पूरा। जब उन्हें पचता नहीं है, बाद में वो क्या करते हैं? उगल देते हैं फ्री का देकर। यही तो शैतान का प्लान है। हालेलुया। कितने समझे? आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अधिक खाने वाला ना बन, ज्यादा खाने वाला ना बन। अधिक मीट मच्छी खाने वाला ना बन, मीट खाने वाला ना बन। बाइबल कहती है जो ज्यादा मीट खाता है उसका मन मीट के समान मोटा हो जाता है। समझो इस बात को। जो लोग कहते हैं ना भी हमें प्रार्थना में नींद आती है, इसका कारण यही है कि वो लोग अधिक खाते हैं, ज्यादा खाते हैं वो लोग। तभी उन लोगों को जब वो प्रार्थना में बैठते हैं उन्हें नींद आती है। आप देख रहे ना, कभी भी जब आप रात को ज्यादा खाओगे, आप कभी सुबह अर्ली नहीं उठ पाओगे। आपका शरीर कहेगा और सो ले, और सो ले, और सो ले। जब आप ज्यादा खाओगे तो आपका शरीर, जो आपका शरीर है, वो प्रार्थना में बैठेगा ही नहीं। प्रार्थना में जब आप बैठोगे, आप सोओगे, आपको नींद आएगी, आप झपकियां मारोगे। कितने समझे इस बात को? है? कितने समझे इस बात को? अधिक खाना भी क्या है पता है आपको? अधिक खाना, सब बोलो मिलके, सारे मिलके बोलो, अधिक खाना। लगता आप ज्यादा खाते हो इसलिए बोल नहीं रहे, ये पाप है। जोर से बोलो, अधिक खाना। अपने पड़ोसी को बोलो अधिक खाना। बोलो बोलो, पूरा करो इसको, बोलो अधिक खाना पाप है। एक दूसरे की तरफ देख के बोलो अधिक खाना पाप है। अपना खाना कम करो, तभी तो नींद आती है। आपको मालूम, एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं सच बताता हूं। मेरे साथ क्या हुआ, एक दिन मैंने मीट ज्यादा खा लिया, आज से कुछ साल पहले। क्या हुआ, आज से काफी साल पहले, टेस्टी था, खा लिया ज्यादा, सुबह तक पचा ही नहीं। सुबह जब उठा तब निकला बाहर, निकाला उसको। समझो इस बात को। ये खाना आज शैतान का ये एक हथियार है, हथियार है ये शैतान का। खाले खाले। आपने जॉनी लीवर की एक फिल्म देखी होगी, पता नहीं कौन सी है वो, पहले फिल्में मैं देखता था, अभी नहीं। बादशाह। एक व्यक्ति शाहरुख खान के पास आता है और उसको पैसे देता है, वो शाहरुख खान कहता है रहने दो रहने दो, पीछे जॉनी लीवर कहता है
खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले 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 हालेलुया। कितने समझे इस बात को? सामने पड़ा है बिरयानी, चिकन, मटन, चिली, ये वो, शैतान कहेगा खा ले खा ले खा ले। 2 पीस ले लिए, और ले ले और ले 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 ले। ओके, हमें डकार आ जाता है, बस बस भरा, नहीं और ले, भर यहां तक अपने आप को, ताकि वो चाहता है कि तुम प्रार्थना ना कर पाओ। कितने समझे इस बात को? आपने बोला अधिक खाना क्या है? जोर से बोलो, अधिक खाना, अधिक खाना। और बोलो आज से अधिक नहीं खाना। मेरे को नहीं बोलो, आपने पड़ोसी को बोलो। आज से अधिक ज्यादा नहीं खाना। मैं ये नहीं कहता कि खाओ पर ज्यादा ना खाओ जिसके कारण आपका नुकसान हो। आप हमेशा देख लेना, चलो मैं बताता हूं, जब आप ज्यादा खाओगे क्या आप रात को उठोगे? नहीं उठोगे। जब आप थोड़ा खाओगे तब आप उठोगे। क्यों? आपका पेट कहेगा गी गी गी। होता कि नहीं है? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दो। होता है ना ऐसा? पेट के अंदर आवाजें आती हैं, तूने कम खाया, तूने कम खाया है। कितने मेरे साथ एग्री है इस बात पे? अपने पड़ोसी को बोलो कम कर खाना, तभी तो उठ पाएगा। शैतान की शक्तियों को और उसकी युक्तियों को समझो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। तभी तो हम आधी रात को उठ नहीं पाते। तभी हम कई बार, आपको पता है कई बार क्या होता है, कई बार सुबह 9 बजे भी क्या होता है, सुबह 9 बजे भी क्या होता है, आप अपने बच्चे को उठाओगे ना तो वो कहेगा नहीं मम्मी अभी 10 आधा घंटा, हाँ 2 मिनट है ना, 2 मिनट और सोने दे। वो 2 मिनट कहेंगे, आधे घंटे में उठेंगे। 5 मिनट कहेंगे, 1 घंटे में उठेंगे। 9 की बजाय 10 में ही उठेंगे। मेरे प्रियजनों, ये कारण है ज्यादा सोने का। कुछ लोग कहते हैं मेरा मन भटकता है। क्यों आपका मन भटकता है? आपको पता है जो मन भटकता है यहां वहां, आपको पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल के ऊपर चिपके रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा टीवी के ऊपर चिपके रहते हैं। कुछ जवान बच्चे ऐसे हैं जो ज्यादा पबजी के ऊपर शॉर्ट्स वीडियो देखते रहते हैं। इसलिए जब तुम प्रार्थना में बैठते हो, तुम्हारे मन में यीशु मसीह नहीं, तुम्हारे मन में पबजी आता है। तुम्हारे मन में कई बार क्या बहनें क्या करती हैं कि वो YouTube खोलती है, उसके ऊपर भोजन को देखती रहती है छोटी छोटी वीडियोस कि आज, है ना, आपने देखा होगा, वहां से सीखती रहती है। ये शैतान आज सब कुछ क्यों ये शैतान का एक प्लान था। किसी को इसने इस्तेमाल किया ताकि सबके हाथों में फोन आ जाए। ये शैतान का प्लान था और उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ है। उसने 2G 3G 4G 5G लेकर आ गया। आपको पता है आज से कई साल पहले एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि हर घर में नहीं, हर एक व्यक्ति के पास फोन हो। एक व्यक्ति ने कहा था आज से कई साल पहले। आपको पता है? हाँ, ये देखिए सिस्टर गवाह इस बात में। एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हर एक के हाथ में फोन हो, और उसका वो प्लान सक्सेसफुल हुआ है। जी हाँ, आज देखें, आज बड़े व्यक्ति से लेकर छोटे व्यक्ति तक, बच्चे तक आज उनके हाथों में फोन है, क्योंकि ये शैतान का प्लान है ताकि तुम क्या करो, ताकि तुम फोन में लगे रहो, तुम टीवी में लगे रहो, है ना। आपने देखा पहले केवल, आज से कई साल पीछे चले जाओ, केवल एक चैनल आता था, है ना, एक चैनल आता था, या एक पाकिस्तानी चैनल आता था, है ना, 1-2 चैनल आते थे। तो आज देखो क्या क्या है, कितने ही चैनल चलते हैं टीवी के ऊपर, बेशुमार चलते हैं। पहले 2 चलते थे, अभी 250 है, 300 है, 350 है।
जितना पैसा दोगे उतने चैनल बढ़ते जाएंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या है ये सब शैतान का प्लान है, ये सब शैतान की योजना है, ये सब शैतान का माइंड है इसके पीछे, ताकि तुम लोग मोबाइल के ऊपर, फोन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और भी जो चलता है उसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, सबके ऊपर तुम्हारा मन लगा रहे। जब तुम इन सब चीजों को देखते रहते हो, और उसके बाद जब तुम प्रार्थना में आके बैठोगे, तुम्हारे मन में क्या आएगा? यीशु मसीह आएगा, परमेश्वर का वचन आएगा। है? बताओ कितने ऐसे हैं जिनको वचन याद रहता है, जिनको वचन भूल जाता है? कितने ऐसे हैं? बहुत सारे हैं। क्यों? कारण यही है, क्योंकि जब तुम यहां से सुन के जाते हो, उसके बाद तुम उसके ऊपर मनन नहीं करते, तुम्हारा मन कहीं और लगा होता है। कितने समझे इस बात को? मेरे प्रिय जनों, ये कारण है कि तुम्हारा मन, बच्चों का मन, जवानों का मन प्रार्थना में नहीं लगता, वह भटकता रहता है। हालेलुया, भटकता रहता है। तो शैतान अपनी इस योजना में सक्सेसफुल होता है। कितने समझे इस बात को? अपने पड़ोसी से पूछो कि आपको समझ आया? आपको पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यर्थ बातों में लगे रहते हैं, व्यर्थ बातों में। जब आप 1 घंटा 2 घंटे व्यर्थ बातें करके बाहर से अंदर आते हैं, चाहे आप अपने घर में बैठ के 2 घंटे व्यर्थ बातों के ऊपर मन लगाते हैं, क्या उसके बाद आप लोग प्रार्थना कर पाओगे? बताओ। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। कई बार अगर जब हम भी व्यर्थ बातों के ऊपर चर्चा करते हैं, मन लगाते हैं, आप कभी भी देख लेना, आप कभी भी प्रार्थना कर ही नहीं पाओगे, आपका मन ही नहीं लगेगा। आपका मन उन व्यर्थ बातों के ऊपर जो आप थोड़ी देर पहले करके आए हो, प्रार्थना में फिर वही चलती रहेंगी, वही चलती रहेंगी, वही चलती रहेंगी। ये कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। हमें अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए इन बातों को समझना पड़ेगा। हमें अपने जीवन में चलने के लिए इन बातों को समझना पड़ेगा और इनके ऊपर उठना पड़ेगा हमें। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। इन बातों के ऊपर उठो। आज बहुत से ऐसे हैं जो अपने जीवन में प्रभावशाली नहीं है। आज बहुत से ऐसे हैं जो अपने जीवन में फ्रूटफुल नहीं है। उनके जीवन में एक फ्रूट नहीं आ रहा। उनकी कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआओं का आंसर नहीं आ रहा। आपको पता है क्यों? आप पढ़े परमेश्वर के वचन को। कलाम कहता है, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, तेरा मन मेरे वचन के ऊपर लगा रहे तो उससे कभी ना दाएं ना कभी बाएं मुड़ना। परमेश्वर ने कहा तब तू प्रभावशाली होगा, तब तेरे सारे कार्य सफल होंगे, तब तू फ्रूटफुल होगा। तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे साथ हूं, केवल तेरा मन मेरे वचन के ऊपर लगा रहे और उससे कभी तू दाएं या बाएं ना मुड़ना। यहोशू 1 अध्याय पढ़ के देखना, आपको वहां पर पता चलेगा। ये कारण है कि जब हमारा मन नहीं लगता, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम उस पर बढ़ नहीं रहे, हम उस पर बढ़ नहीं पा रहे, तो ये एक कारण है कि हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। हम खुदा के वचन को नहीं पढ़ पाते, हम खुदा की आवाज को भी सुन नहीं पाते। मेरे प्रियजनों, मैंने कई बार ऐसा देखा है, जब आप फोन को देखोगे तो क्या होगा, आपको आवर्स का पता ही नहीं चलेगा, कब आपके आवर्स निकल चुके हैं। समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? जब आप फोन को देखते हो तो तब आपको आपके टाइम का पता ही नहीं चलेगा, आपके आवर्स निकल के। इसका अर्थ यह है कि आपका टाइम जो है व्यर्थ हो रहा है।
हमेशा आपने देखा होगा, कभी भी आप देखोगे मॉल के अंदर या हॉस्पिटलों के अंदर या कभी किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे जहां पर लोग ट्रेन के अंदर देखे, बस स्टैंड के ऊपर देखे, ऑटो में देखे, क्या होता है उनको पता है मेरा अभी सफर 10 मिनट का है, चल फोन निकाल हम देखते हैं, आ जाना। ऐसा होता है, मेरा सफर अभी 2 घंटे का है, ओ फोन उनके पास फोन होता है, वो अपने साथ ये भी रखते हैं, ये बैटरी चार्जर है, ये फोन पावर बैंक इसको कहते हैं, पावर बैंक। ये हमने अभी लिया थोड़े समय पहले। मैं इसको आज इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं इसके ऊपर लाइव चलाकर देख रहा था। लोग क्या करते हैं, लोगों ने घर में पहले बैटरी फुल होगी, उसके बाद इसको भी साथ लेंगे, इसको भी फुल करेंगे, इसको साथ लेंगे, ताकि हमारा दिल्ली का सफर निकल जाए अच्छा, हमारा लुधियाने का सफर अच्छा निकल जाए। कितने समझे इस बात को? आज ये शैतान ने दिया है ताकि बेटा अगर तेरी बैटरी डेड हो जाए तो उसको यूज कर, ले इसको। पर मेरे प्रियजनों, हम इसको सही रीति से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास फोन है तो हम उसको सही रीति से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये पावर बैंक है, हम इसको सही रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर नहीं, लोगों ने इसको गलत रीति से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 95% लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल किया है, जो बाकी रह गए उन्होंने उसको सही इस्तेमाल किया होगा। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। हम इतना इसके अंदर डूब जाते हैं, इसके अंदर गुम हो जाते हैं कि हमें आवर्स का पता ही नहीं चलता। खुदा हमसे बात करना चाहता है और हम खुदा की आवाज को सुन ही नहीं पाते। आप देखना, कभी आपने हमेशा कभी देखा होगा, आवर्स निकल जाते हैं इसके ऊपर, है ना? आ जाना। आंखें, मन इसके कंट्रोल में आ जाता है। आपको पता है ये आपके मन को कंट्रोल करता है, आपकी आंखों को कंट्रोल करता है, आपको खुदा की आवाज सुनने से ये रोकता है। अब समझो इस बात को। खुदा ये कहता है, परमेश्वर का आत्मा आता है, कहता है उठ, इसको छोड़, अपने टाइम को व्यर्थ करना छोड़, अपने टाइम को इस्तेमाल कर। उठ प्रार्थना कर, उठ वचन को पढ़, उठ मनन कर। कितने समझे इस बात को? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। ये आपको परमेश्वर की आवाज सुनने से रोकेगा, ये आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकेगा, ये आपको अधिक खाना आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकेगा। ये सब बातें, इस बात को समझो, ये चीजें, ये बातें आपको खुदा में बढ़ने से रोकेंगी, प्रार्थना करने से रोकेंगी। ये बातें, ये चीजें आपको भरमाएंगी। ये बातें, ये चीजें आपका मन परमेश्वर की ओर से मोड़कर दूसरी जगहों के ऊपर लगाएगा। आप कितनों ने ये वचन पढ़ा है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहता है? कितनों ने पढ़ा है? पढ़ा है ना? आज लोगों का धन बना हुआ है ये, और इसी धन के ऊपर लोगों का मन भी लगा हुआ है। कई बार हम प्रार्थना 5 मिनट में प्रार्थना करके उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभिलाषा होती है कि मैं इसको इस्तेमाल करूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर एक तड़प सी लगी होती है कि पता नहीं किसका मैसेज आया होगा, मैंने देखना है उसको, मैंने ये करना है, वो करना है, कुछ ऐसा। आप समझो इस बात को। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन जिन्होंने पढ़ा है, जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा है। इसका अर्थ, इसका मतलब है, जिस चीज से आप बहुत प्यार करते हो, आपका मन वही रहता है।
इसका अर्थ यह है कि आप जिस चीज से बहुत प्यार करते हो, आपका मन वही लगा रहता है। आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन ना बुराई करने में लगा रहता है। जिनका मन बुराई करने में लगा रहता है, आप हमेशा देखोगे वो कभी अपने घर में बैठेंगे नहीं। जिनका मन बुराई करने में लगा रहता है, आप हमेशा देखोगे वो कभी अपने घर में बैठेंगे नहीं। जिनका मन व्यभिचार में लगा रहता है, आप देखोगे कभी वो अपने घर में नहीं बैठेंगे। वो हमेशा आपको सड़कों के ऊपर, मोड़ों के ऊपर, गलियों में पाए जाएंगे। वो हमेशा जिनका मन खाने में लगा रहता है, आप देखोगे वो कभी घर में नहीं पाए जाएंगे। वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेडी के ऊपर मिलेंगे। कितने समझे इस बात को? कितनों की आंखें खुल रही हैं? मेरे प्रियजनों, ये अनंत जीवन का समय है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मैंने क्या कहा? इसका अर्थ ये है कि आप जिस चीज से आप बहुत प्यार करते हो, आपका मन वही रहता है। जिन लोगों का मन, जो लोग खाने से प्यार करते हैं, व्यभिचार से प्यार करते हैं, निंदा करने से प्यार करते हैं, आप हमेशा उन लोगों को वहीं पर पाओगे, वहीं पर पाओगे। आप हमेशा देखोगे। अब मान लो आपका कोई मित्र है और वो शराब पीता है। उसका डेली का काम है शराब पीना। तो आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे ना, उसका टाइम वो इतने बजे कहां मिलेगा? उस हाथ ठेके के पास। क्यों? क्योंकि वो आदी है इस चीज का, क्योंकि वो नशे से प्यार करता है। कई बार आप देखो, आप किसी शराबी से पूछना, मैंने कई बार कई शराबियों की बात ये सुनी है, कई नशा करने वालों की बात सुनी है जो शराब पीते हैं। जब 5 या 6 बजते हैं, उसके बाद उन लोगों के अंदर कुछ होता है? यहां पर परमेश्वर ने बहुत सारे शराबियों को आजाद किया है। हालेलुया, है ना? यहां पर प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब 6 बजते हैं क्या होता था तब? कोई बताए? बताओ ना। हाँ, और टेढ़ दे कहते कीड़े दौड़ दे। सही है? पीछे ब्रदर जी बैठे ने, सही है? हाँ। पेट में क्या होता है? कीड़े परेशान करते हैं, तो वो कीड़ा आपको वहीं पर मिलेगा। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? चलिए कुछ बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। आप सबने मत्ती की किताब उसका 19 अध्याय खोला है। चलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको एक लास्ट वचन पढ़ाऊंगा। आपको मालूम यहां पर क्या लिखा है? एक दिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से आके उसने बात करी और यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए सारे बोलो ना, अच्छा लगता है। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, अनंत जीवन पाने के लिए तू जानता है क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा, अनंत जीवन पाने के लिए आज्ञाओं को मान। यही लिखा है। तू चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, खून ना करना, अपने सन्मुख किसी को सजदा ना करना, कोई मूर्त बनाकर उसको सजदा ना करना, है ना? परमेश्वर यीशु ने बताया कि 10 हुक्म को मानना है। और उस व्यक्ति ने कहा, वो जो यीशु मसीह के पास आया था, उसने कहा, मैं तो ये बचपन से ये बातें मानता आया हूं। तब
खुदावन यीशु मसीह ने अपने मन में जाना, उसकी तरफ देखा और जाना। चलिए हम पढ़ेंगे ना। उस जवान ने कहा कि इन सब बातों को तो मैं मानता हूं, अब मुझ में किस बात की घटी है। यदि आप 19 की 20 को पढ़ें तो यहां पर लिखा अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने 21 को पढ़ेंगे, यहां लिखा यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू अनंत जीवन पाना चाहता है, तो जा अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यीशु मसीह ने जाना कि ये व्यक्ति बहुत रिच है, बहुत अमीर है, वह बहुत धनी है, और यीशु ने कहा अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अब ध्यान से पढ़ना, मैं कुछ बताना चाहता हूं यहां पर, जो बातें मैं शुरू से आपको कह रहा जिसके ऊपर मैंने आपको लीड किया है। और आकर मेरे पीछे हो ले। 22 को पढ़े, सारे मिलके 22 को पढ़े ऊंची आवाज के साथ। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। अब सब आगे देखें, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अब सब आगे देखें। वो जवान लड़का जो आया था वो क्या था? धनी था। और यीशु से क्या बात करने आया था? अनंत जीवन पाने के लिए। क्या कहा आपने? उसने कहा एक और जगह में दूसरे गोस्पेल में लिखा है अनंत जीवन पाने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या, किस बात के लिए आया? अनंत जीवन पाने के लिए। और यीशु ने कहा यदि तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। और कलाम कहता है वह इस बात को सुनकर क्या हो गया? उदास हो गया, और वहां से क्या किया? वो चला गया। क्यों चला गया? उदास क्यों हो गया? क्योंकि वह बहुत धनी था, क्योंकि उसका मन उस धन के ऊपर लगा हुआ था, और उस धन के कारण जो उसके ऊपर उसका मन लगा हुआ था, वह मेरे प्रियजनों इस बात को समझे, उसने उस अनंत जीवन को खो दिया। इस बात को समझे। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यदि आपका मन, मैंने क्या कहा, जहां तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन भी लगा रहता है। यदि आपका मन आपके पेट के ऊपर, खाने के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर, आपकी उन चीजों के ऊपर, मोबाइल के ऊपर लगा रहेगा, तो आप अपने जीवन में एक चीज खोज सकते हो, और वो है अनंत जीवन। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? इस बात को समझे गहराई से। शैतान ने कैसे सब कुछ तैयार किया है। वह व्यक्ति धनी था जो यीशु के पास आया, और क्यों उदास होकर चला गया? क्योंकि वह बहुत धनी था। वो पैसा छोड़ना नहीं चाहता था, उसका मन उस पैसे के ऊपर था, वह पैसे से प्यार करता था। जैसे आज बहुत सारे ऐसे हैं जो भोजन से प्यार करते हैं, जो अपने पेट से प्यार करते हैं, जो अपने फोन से प्यार करते हैं, वो जो टीवी से प्यार करते हैं, जो पबजी से प्यार करते हैं, जो व्यभिचार से प्यार करते हैं, जो सब बातें मैंने आपको पहले बताई। जो लोग इन चीजों से प्यार करते हैं, मैंने कहा यदि आप इन चीजों से बहुत प्यार करते हो तो आपका मन भी क्या होगा? वहां पर लगा रहेगा। और आपको यदि कोई बोलेगा अरे भाई इसको छोड़, हो सकता है शायद आज बहुतों का मन उदास हो गया हो। जो मैंने आपको बताया कि आपको भोजन छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है शायद, मैं तो नहीं जानता, हो सकता है खुदा आपके मनों को जानता है, शायद आपके बहुतों का मन उदास हो गया हो कि भाई ने क्या कह दिया, भोजन छोड़ दे। अब यही तो है खाने के लिए, मोमोस तो है खाने के लिए, बर्गर तो है खाने के लिए। टीवी छोड़ दे, यही तो है हमारा इकलौता सहारा। मोबाइल छोड़ दे, यही तो है जो हमारे लंबे टूर के ऊपर हमारी सहायता करता है, यही तो है हमारा साथी। और अभी आपने बोल दिया कि इसको भी छोड़ दो। हो सकता है शायद आज इन बातों को सुनकर आपका भी मन उदास हो गया हो।
कितने समझे इस बात को? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको किन बातों के ऊपर लीड करना चाहता हूं। यीशु ने कहा इसको छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, कंगालों को दे दे। कलाम कहता है वह व्यक्ति उदास होकर चला गया। अपने पड़ोसी को बोलो उदास होकर, अपने पड़ोसी को बोलो उदास होकर चला गया। तू उदास मत होना, भोजन छोड़ दे, मोबाइल छोड़ दे, टीवी छोड़ दे, पेट का कहना मानना छोड़ दे, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना छोड़ दे। वचन कहता है अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करो, ये तुम्हें नरक में ले जाएंगी। कितने समझे इस बात को? हालेलुया। उदास होकर चला गया। यदि इस बात को समझो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप अपने अनंत जीवन को खो सकते हो। यदि आप पेट की सुनोगे तो आप अनंत जीवन को खो सकते हो। यदि आप अपने शरीर की सुनोगे तो आप अनंत जीवन को खो सकते हो। खुदावन इसीलिए यीशु मसीह, खुदा ने इसलिए अपने बेटे को दे दिया ताकि तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर, उसकी राह के ऊपर चलकर और उसकी आज्ञाओं को मानकर तुम अनंत जीवन के भागी हो सको। शैतान आपका मन वहां से डाइवर्ट करके भोजन के ऊपर, इन व्यर्थ बातों के ऊपर लगा रहा है ताकि तुम उस अनंत जीवन को खो दो। जैसे उस व्यक्ति का मन उस पैसे के ऊपर लगा था, वह उस पैसे से प्यार करता था। आज मैं एक बात बता दूं मेरे प्रियजनों, खुदा से बढ़कर आपके लिए कोई नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह से बढ़कर आपके लिए कोई नहीं होना चाहिए। ना आपकी पत्नी, ना आपका बच्चा, ना आपका बिजनेस, ना आपका पैसा, ना आपका पेट, ना आपकी अभिलाषाएं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप अपने अनंत जीवन को खो दोगे। नहीं तो आप अपने अनंत जीवन को खो दोगे। हालेलुया। कितनों ने इस वचन को पढ़ा है? यदि आप लूका की किताब 17 की पत्री को पढ़े, खोलना मत, वहां पर ऐसा लिखा है, ओ लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को क्या करो? याद करो, उसने क्या किया था। हालेलुया। याद है ना? आपको पता परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने लूत से कहा, उसकी पत्नी से कहा, वह उनके हाथ को पकड़कर उनको उस नगर से बाहर निकाला और कहा यहां से भाग जाओ। यहां से क्या करो? यहां से क्या करो? क्या करो? यहां से क्या करो? अपने पड़ोसी को बोलो भाग जा। चर्च से नहीं भागना, चर्च में आने के लिए भागना है। हालेलुया। आपको बताता हूं, 19 की 17 में लिखा, उत्पत्ति 19 की 17 में लिखा, और ऐसा हुआ जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, स्वर्गदूतों ने जब लूत और उसकी पत्नी को उनके हाथ पकड़ के बाहर निकाला, तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर ना ताकना। लिखा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर मत देखना। पीछे की ओर क्या लेकर भाग जा? अपना प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर ना देखना। कलाम कहता है वह भाग रहे थे, लूत भाग गया, उसकी बेटियां भाग गई, सबसे पीछे ये थी लूत की पत्नी। और क्या किया? जब ये आगे को भाग रही थी, इसने पीछे को देख लिया। और कलाम कहता है जब ही उसने पीछे को देखा, ओ वह नमक का खंबा बन गई। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, पर इसको गहरे से समझने वाली बात है। चाहे वह बाहर, उस शहर से बाहर भाग गई थी, शहर से बाहर आ चुकी थी, पर उसका दिल उसी शहर में, उसी घर में लगा हुआ था। मेरे प्रियजनों, यदि तुम्हारा, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए लूत की पत्नी परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकी। लूत की पत्नी परमेश्वर के न्याय से नहीं बच पाई।
उसको खुदा के न्याय का सामना करना पड़ा। वह उस न्याय से बच नहीं पाई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था पीछे की ओर मुड़कर अपने प्राण को लेकर क्या कर, भाग। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं, अपने प्राणों को लेकर उन रेडियो से भागो, अपने प्राणों को लेकर इन चीजों से भागो, क्योंकि ये आपके प्राणों को नरक में डाल देगा। कितनों को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? परमेश्वर ने कहा अपने प्राण को लेकर भाग जा और पीछे की ओर मुड़कर ना देख। ये है पीछा, ये है आपका बैक। प्रभु ने आपको छुड़ाया है इन सब चीजों से, आपको कर्ज से, श्राप से। पीछे की ओर मुड़कर भाग वहां से। आज हम क्या करते हैं? आज हम खुदा की हजूरी के लिए नहीं भागते, पर हम खुदा की हजूरी से भागते हैं। खुदा की हजूरी के लिए भागे, खुदा के लिए भागे, खुदा के पीछे भागे, खुदा से ना भागे। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। इसलिए देखिए, परमेश्वर पर खुदावन यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर भी कहा, लूत की पत्नी को, जोर से बोलो, क्या कहा? क्या करो? याद रखो। क्या आपको याद रहता है ये सब बातें? नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझे याद है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। जोर से बोले अपने हाथों को उठाकर। उस औरत ने अपने जीवन को खो दिया, उस धनी व्यक्ति ने अनंत जीवन को खो दिया। आपका पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुरानी चीजें, यदि आप उसी में जी रहे हो तो मेरे प्रियजनों, आप अनंत जीवन को खो सकते हो। आप अनंत जीवन को खो सकते हो। आपको पता है, मैं जस्ट 5 मिनट में बंद करूंगा। खुदा ने एक बात कही। परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला, तो परमेश्वर ने उनसे कहा, जब इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला, उनके देश में पहुंचाया, और खुदा ने उनको कहा कि तुम उनके साथ कोई मेल मिलाप ना रखना, तुम अपने बेटे उनको ना देना, ना उनकी बेटियों को लेना। परमेश्वर ने कहा क्योंकि तुम दासत्व से छुड़ाए गए हो, तुम उस गुलामी से छुड़ाए गए हो, अब तुम्हारा उनके साथ कोई भी लिंक, कोई भी ना रहे। आप लिख लो, मैं आपको 1 राजाओं उसका 10 अध्याय उसकी 26, 28, 29 को, और 11 की 1, 2 को और 12 को आप लिख लो। पहला राजाओं। इसमें से एक बात बताऊंगा, उसके बाद मैं समाप्ति करूंगा। यहां पर सुलेमान ने गलती करी। कलाम कहता है, ओके, पहला राजाओं उसका 11 अध्याय लिख लीजिए। पहला राजाओं उसका 10 अध्याय 26, 28 और 29 और 11 अध्याय 1, 2 और 12 को लिख लें। अब हर जगह आराम से पढ़ना, मैं आपको वर्बली यहां पर बताता हूं। यहां पर क्या हुआ? यहां पर सुलेमान था जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया, और खुदा ने उसको यह कहा था
तू पीछे मिस्र, तुम्हारा मिस्र के साथ कोई भी लेना देना ना हो, ना उनकी बेटियां लेकर आना, ना अपने बेटे वहां पर देना, ना अपनी बेटियां वहां पर देना। तुम्हारा मिस्र के साथ कोई भी लिंक ना हो, ना वहां से घोड़े लेना, ना वहां से रथ लेना, ना वहां उनके साथ कोई मेल मिलाप रखना, ना पैसों का, ना घोड़ों का, ना रथों का, ना बेटे बेटियों का कोई भी मेल मिलाप मिस्र के साथ ना रखना। मतलब किनके साथ? जो पीछे रह गए उनके साथ ना रखना। खुदा का कहने का अर्थ है, जैसे लूत की पत्नी ने पीछे देखा, तुम अब पीछे मत देखना। घर जाके ना इसको पढ़ना जरूर, आपको समझ आएगा। जबरदस्त है, बहुत अद्भुत रीति परमेश्वर ने बहुत अच्छी रीति से समझाया है। कुछ भी पीछे उनके साथ अपना मेल मिलाप ना रखना। और जब सुलेमान ने क्या किया, सुलेमान ने मिस्र से घोड़े ले लेकर अपने पास रखे। यहां पर बताया कितने हजार घोड़े हो गए, कितने हजार उसके पास रथ हो गए, वो कितना कुछ उसके पास हो गया, बहुत कुछ हो गया। और यहां पर आगे लिखा है, 11 को पढ़ेंगे, परंतु 11 अध्याय में लिखा है, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजाती स्त्रियों से जो मुआबी, अम्मोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा उनसे। खुदा ने क्या कहा? परमेश्वर ने बार बार कहा, ना अपनी बेटियां देना, ना उनकी बेटियां लेना, ना अपने बेटों से उनसे ब्याह करना, ना उनके बेटों से अपनी बेटियों का। और यहां पर क्या हो रहा है? यह सब खुदा से उलट चल रहा है। यहां पर लिखा है, उसने क्या किया? वहां की जातियों की बेटियों से, उनसे उन लड़कियों से प्रीति करने लगा, प्यार करने लगा और अपने लिए ले आया। अगर 2 में लिखा, वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था। देखिए यहां पर लिखा, परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना, तुम इसके मध्य में ना जाना। समझो आप इस बात को, इसकी गहराई को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। और ना वह तुम्हारे मध्य में आने पाए, वह तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। लिखा, उनके प्यार में जो सुलेमान था वो लिप्त हो गया, खो गया, लीन हो गया उनके प्यार में। और आगे लिखा है, उनके 700 रानी और 300 रखेलियां हो गई। और आपको पता है आगे क्या लिखा है? अभी यदि आप 11 की 6 में पढ़े, यहां पर लिखा है, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। अब एक और अंत में एक और बात बताना चाहता हूं। लिखा 11 की, जब आप 12 को पढ़ेंगे, लिखा, परंतु तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। यदि आप व्यवस्था विवरण पढ़े, व्यवस्था विवरण उसकी 7 अध्याय, आप लिख लिए, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसकी 9 आयत को यदि आप पढ़ोगे, वहां पर ऐसा लिखा, तुम्हारा परमेश्वर 1000 पीढ़ियों के ऊपर करुणा करने वाला परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, पर तुम्हारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारी 1000 पीढ़ियों को बरकत देने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसके अनुसार चलते हैं, यदि हम उसकी दृष्टि में बुरा करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे आने वाले अगले ही वंश से भी, जो उसके पास, जो हमारे पास से उसके पास जाने वाला होता है, वह उनसे वह भी छीन लेता है। कितने समझे इस बात को? आज का वचन बड़ी गहराई से समझने वाला है, आप इस वचन को समझे प्लीज। यहां पर जब सुलेमान ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, तो परमेश्वर ने कहा, तेरे रहते तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर तेरे बेटे से तेरा राज्य छीन लूंगा, तेरे बेटे को वो राज्य, उसे मैं छीन लूंगा, उसको नहीं दूंगा। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? हालेलुया। इसलिए पीछे की ओर ना देखो, उन चीजों में व्यर्थ समय अपना बर्बाद खराब मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे पास है खुदा ले ले उससे। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? पीछे की ओर मत देखो, नहीं तो तुम अपने अनंत जीवन को खो सकते हो। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। इस वचन को पढ़े और सुने और समझे जाने के द्वारा परमेश्वर की आशीष आप सबके जीवन में बनी रहे।